मेरा लक्ष्य था कि मैं भी टॉपर बनूँ, लेकिन मेरे पापा जी के डेथ के बाद थोड़ा मोटिवेशन कम हुआ, लेकिन फिर भी हमने कहा कि बनना है। मेरे पापा जी का भी सपना था कि मैं भी टॉप करूँ। हाँ, क्या काम करती है आप? चूड़ा के मशीन था। चूड़ा का मशीन था। कितना नंबर आया? 477 477। आपका कितना आया है? 465 आपका नाम क्या हुआ? शुभम वर्मा। शुभम वर्मा। मेरे सामने जो देख रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम रंजन वर्मा है, जो बिहार बोर्ड में नंबर 1 रैंक लाया है। 500 में 489 अंक लाके पूरे बिहार में टॉप किए हैं और पूरे चर्चा का विषय बन गया है। पूरे बिहार में हर चौक चौराहे पे रंजन वर्मा हो रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। आरा के पितरों गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने मैट्रिक में टॉप करके अपने गांव सहित जिला सहित पूरे देश में नाम रोशन किए हैं। इनके संघर्ष की कहानी दिखाएंगे, आपको बताएंगे इन्हीं की जुबान से। स्वागत है रंजन जी। थैंक यू सर। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जी। अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले, किस जिला के रहने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम रंजन वर्मा है। मेरे जी। पिताजी के नाम स्वर्गीय शिवशंकर सिंह, मेरे माताजी के नाम शीला देवी और मैं पिटरो गांव का निवासी हूं। और मैंने अपने इस साल 2025 में बिहार बोर्ड की तरफ से मतलब परीक्षा में 489 अंक लाकर मैंने अपने पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक लाया हूँ। रंजन जी, आप अपने पिताजी के नाम में स्वर्गीय लगाए हैं। आपके पिताजी कब एक्सपायर कर गए? सर 1.5 साल पहले की बात है कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो एक्सपायर हो गए। आज यदि आपके पिताजी यहाँ होते तो खुशी अलग तरह से और बेहतरीन तरीके से मनाए जाते। जी, बहुत खुशी होती। अच्छा, किस तरह से आप तैयारी करते थे, कैसे तैयारी करते थे, कैसे अपना समय देते थे पढ़ाई पे, इसके बारे में बताइए। पढ़ने का कोई समय नहीं होता था। मैंने टाइम टेबल भी नहीं बनाया था। जितना समय मिलता था हमको उतने में मतलब कि पढ़ाई करना था और पढ़ना ही मतलब कि मेरा लक्ष्य था कि मैं भी टॉपर बनूँ, लेकिन मेरे पापा जी के डेथ के बाद थोड़ा मोटिवेशन कम हुआ, लेकिन फिर भी हमने कहा कि बनना है। मेरे पापा जी का भी सपना था कि मैं भी टॉप करूँ। किस तरह से आप संघर्ष करते गए, किस तरह से आपका संघर्ष का दौर रहा, कैसे आप संघर्ष कर रहे थे? बहुत पापा जी के डेथ के बाद मतलब कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी घर परिवार के लोगों ने बहुत सपोर्ट किए। अब अपने संघर्ष के बारे में बताइए। संघर्ष तो बहुत हमने किया है पढ़ाई के लिए। पैसों की भी बहुत दिक्कत आती थी, जी। लेकिन घर परिवार के जिस तरह से थे मतलब कि पूरा सपोर्ट उनका रहता था हमेशा। और मेरे मामा जी भी वो भी सपोर्ट बहुत करते थे। पैसे की दिक्कत आती थी। हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार पीछे कैमरा दिखाइए और इस मकान को दिखाइए। आप इस मकान से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं ये जो रंजन वर्मा है किस परिस्थिति में अपनी पढ़ाई की होगी, किस किस तरह से पढ़ाई की होगी। जैसा कि इनका कहना है कि पैसे की भी दिक्कत आ रही थी, तो रंजन वर्मा जी कहाँ से स्टडी किए हैं? हमने अपने मतलब कि यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर दूर, यहाँ से 3 3 किलोमीटर किलोमीटर दूर। दूर मतलब एक अगिया बाजार में एक ट्यूशन है। जी, क्या नाम है स्टेशन का? लाइफ कैरियर ट्यूशन सेंटर। लाइफ कैरियर ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर। जी। वहाँ से आप स्टडी किए हैं, जी। वहाँ से पढ़ाई किए हैं। जी। अच्छा, कितने टीचर वहाँ रहते थे? करीब 4 मतलब कि अच्छा। सहायता करते हैं, मतलब कि 4 मतलब कि हैं किन किन टीचर। विषयों की सर थे वहाँ? ऑल टीचर। सभी विषय के टीचर जी। थे। कितना समय एक विषय पे देते थे सर लोग? सभी लोग मतलब कि एक घंटा। एक एक घंटा समय देते थे, हर एक टॉपिक पे देते थे। तो सबसे फेवरेट टॉपिक आपका कौन सा था? साइंस। साइंस। साइंस टॉपिक फेवरेट था। जी। कितना नंबर आया उसमें? सर अभी नंबर तो अभी देखे नहीं, कब से मतलब कि अच्छा। इंटरव्यू हो ही रहा है, तो हम लोग समय ही नहीं मिला कि हम देखें। समय नहीं मिला, रिजल्ट 12 बजे के करीब ही आया, समय अब तक नहीं मिला कि मीडिया का दौर यहाँ लगा है। कभी आप सोचे थे कि मीडिया हमारे दरवाजे पे आएगी? तो माँ जी का सपना था कि अच्छा। हम भी इंटरव्यू देंगे, तो सपना तो था ही माँ कि जी, कैसा दिन रहा आज का आपका? बहुत खुशी का बहुत। महसूस हुआ। कभी आपने सोचा कभी कि मीडिया हमारे घर आएंगे? जी। अच्छा। जी, 2024 में टॉपर के देखती थी। हाँ, हरदम टॉपर के देख लाइए। कितना मीडिया आपके घर पे आ चुके हैं 12 बजे के करीब से अब तक? मेरा सपना था कि मेरे घर पे एक वीडियो वाला आएंगे। बहुत खुश हुआ। अच्छा, किस तरह से अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई बड़े की और किस तरह का परेशानी भी आया इसमें? जी, इसका पिता के ना रहने पर थोड़ा बहुत परेशानी था, लेकिन घर परिवार से ठीक हो गया। इनके मामा मदद करते थे।
इनके मामा जी मदद करते थे। मामा इनके हैं मामा जी। जी। तो रंजन जी बता रहे हैं कि पैसा का भी दिक्कत आया, बाधा उत्पन्न हुआ। ये सब कैसे झेले आप? झेले घर में बड़े का पापा हैं, उसका मेंटेनेंस तो मामा कुछ देते हैं उसी से खा। क्या काम करती है आप? आपके पतिदेव नहीं रहे, बड़ा दुख की बात है। क्या काम करते थे मैं आप? तो घर से मैं बाहर नहीं आती थी, जी। कुछ काम करते थे। एक बड़े के पापा थे, उनके साथ साथ भी बच्चे भी जाते थे। ये चूड़ा के मशीन था, चूड़ा का मशीन था, इसी से इसी से 2 रुपया आ रहा था, घर परिवार चल रहा चल था। रहे। चुराई के मशीन से घर परिवार चल रहा था। अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे बुक कॉपी ट्यूशन में दे रही थी। जी। जी। तो इनके साथ सिर्फ रंजन जी ही नहीं, और भी इनके जुड़वा भाई है जिनका नाम रंजीत वर्मा। रंजीत वर्मा। कितना नंबर आया आपको? 477। 477। आपका कितना आया है? 465। आपका नाम क्या हुआ? शुभम वर्मा। शुभम वर्मा। तो शुभम वर्मा, आपका रंजीत वर्मा। रंजीत वर्मा और रंजन वर्मा, तीनों भाई हैं आपस में। तीनों भाई ने रिकॉर्ड बना दिया है। इस गांव का जो पितरो गांव है, इस गांव में एक इतिहास कायम कर दिया है, अपना नाम दर्ज कर दिया है बिहार बोर्ड में। तो कितनी खुशी है आज के दिन। बहुत खुशी है। खुशी से इसका मौसा भी आ गया, इसका मौसी भी आ गया। देखिए, मौसा भी आ गया, मौसी भी आ गया, सब रिश्तेदार यहाँ आ गए। ये रंजन जी का मामा आ गया, रंजन मम्मी की मामा आ गई, इनकी मौसी आ गई, मौसा आ गया। सब यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद देने पहुंच गए हैं। आप इनकी मौसी हुई? जी। कहाँ से आए चल के? पोखरा से। पोखरा से। इतना लेट क्यों आए? बहुत दूर था। अच्छा, आने में टाइम लग गया क्या? जी। जी। आज कैसा फील हो रहा है आप लोग को? बहुत गर्व फील हो रहा है। बहुत गर्व फील हो रहा है। क्या बोलेंगे रंजन जी को? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तो रंजन जी, आगे की तैयारी क्या होगा? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। क्यों? सर, देश की सेवा करना है और गांव परिवार में भी प्रतिष्ठा प्राप्त। आईएएस का क्या मतलब निकलता है? इंडियन अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी। तो बहुत बेहतरीन जवाब है। और आईएएस ही क्यों बनना है आपको? सर, मेरा सपना था बचपन से कि भी मैं भी बनूं। मैं भी बनूं, आईएएस ही बनूं। और भी सेक्टर थे, आईएफएस से हो गए, बीपीएससी में कई ऐसे सेक्टर है, वहाँ भी जा सकते थे, डिफेंस लाइन में भी जा सकते थे। आप आईएएस ही लाइन में क्यों आना सर, पसंद मेरा किए? पसंद मतलब बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा। जी। आप लोग को क्या बनना है? आईएएस मेरा हमको भी बनना आपको भी आईएएस बनना है। आपको क्या बनना है? इंजीनियर। क्या इंजीनियर बनना जी। है? तो आगामी जिस लगन से और मेहनत से आप स्टडी किए, पढ़ाई किए, आईएएस में और काफी मेहनत करनी पड़ेंगे आपको। जी सर, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, ये जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे थे, आप अपने घर से तैयारी कर रहे थे या फिर कहीं और से? अपने घर पर ही रहकर। अपने घर पे ही सिर्फ स्टडी से? जी। अच्छा, कितने घंटा स्टडी करते थे घर पे? कोई टाइम टेबल कोई टाइम टेबल नहीं रहता था। जितना समय मिलता उतना मतलब कि तो आप ट्यूशन के भरोसे रहते थे या फिर खुद अपना स्टडी कर रहे थे? सेल्फ ट्यूशन तो मतलब पढ़ना ही था। मतलब उसमें भी लोग जो थे पढ़ाते थे, मतलब कहते थे कि पढ़ो, पूरा मतलब पढ़ाया जाएगा। और टीचर्स मतलब सहयोग रहता है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका टाइमिंग क्या था पढ़ने का? टाइम टेबल टाइमिंग मॉर्निंग में किस समय पढ़ते थे आप? मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में तो ट्यूशन जाना रहता था 4 ट्यूशन बजे। जाना। जी। फिर ट्यूशन से कब आते थे? 2-3 घंटे बाद 7-8 बजे। 2-3 घंटे बाद 7-8 बजे। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद नहा खा कर फिर स्कूल जाते थे, और कभी कभी नहीं जाते। अच्छा, स्कूल से कब आते थे? 4 बजे। 4 बजे। 4 बजे के बाद? उसके बाद खाते थे, सोते थे थोड़ा, मतलब रेस्ट करते थे। उसके बाद पढ़ते थे, और ऑनलाइन भी थोड़ा टारगेट बोर्ड जो थे उनसे भी मतलब सहयोग। ऑनलाइन भी स्टडी करते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? जी। अच्छा। और वो स्टडी होने के बाद 9-8 बजे के बाद? 8 हाँ। खाना खाकर मतलब कि थोड़ा और पढ़ते थे और सो जाते थे। अच्छा, ये इसमें किन किन लोगों का सपोर्ट मिला आपको? सबसे पहले तो माँ जी का सपोर्ट था जी। बहुत, और उसके बाद घर पेरेंट्स के जो लोग थे उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। और टीचर्स का तो कहना ही क्या है, वो जब तक अपना सहयोग नहीं देते, फिर तो इस मुकाम को हासिल करना भी नहीं बनता है।